हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम लेसन 10 आवर लिटिल रिवर मतलब पाठ 10 हमारी छोटी नदी के पाठ का वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर वगैरह जानेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, टर्न्स। टर्न्स का मतलब होता है मोड़, ठीक। फिर नेक्स्ट है बर्न्स। बर्न्स का मतलब होता है जलाना। ग्लिंट्स। ग्लिंट्स का मतलब होता है चमकना। ग्लीम। ग्लीम का मतलब होता है प्रकाश की किरण। प्राउल। प्राउल का मतलब होता है दबे पांव पीछा करने वाला। पियर्सिंग। पियर्सिंग का मतलब होता है चुभने वाला। ग्रोव्स। ग्रोव्स का मतलब होता है बगिया। नेस्टलिंग। नेस्टलिंग का मतलब होता है आराम करना। फिर नेक्स्ट क्या है, अरेट। अरेट का मतलब होता है पंक्ति बनाए। स्क्रब। स्क्रब का मतलब होता है रगड़ना। अप टू द ब्रिम। अप टू द ब्रिम का मतलब होता है पूर्णतः। कोर्स। कोर्स का मतलब होता है रास्ता। ब्रिम। ब्रिम का मतलब होता है किनारा। फेस्टिवल। फेस्टिवल का मतलब होता है उत्सव या त्यौहार, ठीक है। इस तरह से हमारा ये वर्ड मीनिंग कंप्लीट होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है, ए नंबर में यहाँ पुट द टिक राइट मार्क अगेंस्ट द राइट वन एंड क्रॉस मार्क अगेंस्ट द रॉन्ग वन। मतलब सही जो सही है, जो वाक्य सही है उसको सही और जो गलत है उसको हमको गलत मार्क लगाना है, ठीक है। तो चलो फर्स्ट नंबर देखो क्या है, द रिवर इज़ नी डीप इन समर। नदियों का पानी गर्मी में केवल क्या है, घुटने तक रहता है, सही है, ठीक है, राइट मार्क लगाना है इसमें। सेकेंड देखो, इट इज़ नॉट ईजी टू क्रॉस द रिवर इन समर। मतलब गर्मियों में नदी पार करना आसान नहीं होता, तो ये बात गलत है ना। गर्मियों में आसानी से नदी पार किया जा सकता है, तो ये क्या है यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, क्रॉस मार्क करना। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, थर्ड नंबर, द रिवर इज स्ट्रेट। नदी सीधी है। नदी सीधी होती है क्या, नहीं, है ना, उसमें कई सारे क्या है टर्न्स होते हैं, मोड़ होते हैं, ठीक। तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग, गलत हो जाएगा। फिर 4 नंबर देखो क्या है, द रिवर इज़ डर्टी। नदी गंदी होती है, हाँ, राइट मार्क करना है इसको। फिर 5 नंबर देखो क्या है, चिल्ड्रन प्ले इन द रिवर। बच्चे नदी में खेलते हैं, हाँ खेलते हैं, तो राइट मार्क हो जाएगा, ठीक है। फिर 6 नंबर देखोगा, द विलेज हाउसेज आर सुटेड फॉर अवे फ्रॉम द रिवर। गांव के घर नदियों से बहुत दूर स्थित होते हैं, नहीं, गलत है ना ये भी, क्योंकि नदी के आसपास ही क्या है, गांव रहते हैं, ठीक है। अगर दूर रहेंगे तो वो पानी कहाँ से पाएंगे, ठीक है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है, जिसमें रॉन्ग लगाओगे, टिक मार्क करना। फिर 7 नंबर देखो क्या है, द रिवर फिल्स इट सेल्फ अप टू द ब्रिम इन समर। गर्मियों में नदी अपने आप मतलब भर जाती है, तो ये गलत है ना। जब क्या है बारिश होती है तब नदियों में पानी क्या है, भरता है पूरी तरह से, ठीक, तो ये भी क्या रॉन्ग होगा। फिर 8 नंबर देखो क्या है, दे इंजॉय ए फेस्टिवल इन द रेनी सीजन। वे क्या बरसात में क्या उत्सव मज़े करते हैं, मनाते हैं, तो ये क्या होगा, राइट, सही, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या आगे, हम बी नंबर में क्वेश्चन आंसर की ओर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हाउ इज़ द रिवर। नदी कैसी है, तो इसका आंसर देखो ऐसा हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो देखो बच्चों, इसका फर्स्ट का आंसर देखो कि इस तरह से होगा कुछ, द रिवर इज ट्विस्ट एंड टर्न्स। मतलब नदी कैसी है, घुमावदार है ना, और बहुत सारे क्या उसमें रोचक मोड़ हैं, ठीक है, इस तरह की नदी है। सेकंड नंबर देखो क्वेश्चन क्या है, वाई इज इट ईजी टू क्रॉस द रिवर इन समर। मतलब
गर्मियों में नदी पार करना आसान होता है क्यों? ठीक है, तो इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा। द रिवर वाटर ड्राइज अप इन समर सो इट इज़ ईजी टू क्रॉस द रिवर इन समर। क्या है, नदियों का पानी गर्मियों में क्या हो जाता है, सूख जाता है, इसलिए क्या होता है, नदियों को पार करना क्या आसान होता है गर्मियों में। ठीक है, फिर थर्ड नंबर देखो क्या है। कैन द एनिमल्स आल्सो क्रॉस द रिवर इन समर। गर्मियों में जानवर भी नदी पार कर सकते हैं क्या, है ना? तो इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा। थर्ड का आंसर यस ऑफ कोर्स द एनिमल कैन आल्सो क्रॉस द रिवर इन समर। हाँ बिल्कुल, गर्मियों में जानवर भी आसानी से नदी पार कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। हाउ डू द रिवर बैंक्स लुक लाइक इन समर। मतलब गर्मियों में नदी किनारे कैसे दिखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा। इन समर द रिवर्स बैंक लुक लाइक स्लोप जेंटली। मतलब क्या है, बहुत ढलान सा रहता है ना, नदी किनारे पर इस तरह से नज़र आती है। ठीक है, फिर 5 नंबर देखो क्या है। वाई डज द सैंड ग्लिंट्स एंड ग्लीम। मतलब जो बालू है वह क्यों चमकती और जलती है ना? तो इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा 5 का। द सैंड ग्लीन ये यम रहेगा। ठीक है, ये ग्लीन ना हो गया है, ग्लीम हो जाएगा। ठीक, एंड ग्लिंट होगा ना बच्चों, है ना? क्या पढ़ा था हमने क्वेश्चन में, देखो ग्लिंट है तो ग्लीम नहीं होगा, ये ग्लिंट ही होगा। ठीक है, NT ग्लिंट। ठीक, एंड ग्लीम बिकॉज द सन रेज फॉल ऑन इट। मतलब क्या हुआ इसका कि बालू चमकता और जलता है क्योंकि क्या है, सूरज की किरणें उस पर क्या पड़ती है। ठीक है, अब आगे देखो। वाई डू द जैकल्स गो देयर एट नाइट। मतलब सियार वहाँ रात को क्यों जाते हैं। तो इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा 6 का। द जैकल्स गो देयर इन सर्च टू प्रे। मतलब सियार अपने शिकार की तलाश में वहाँ जाते हैं। ठीक है, अब 7 नंबर देखो क्या है। ऑन विच साइड ऑफ द रिवर आर द विलेज हाउसेस सीटेड। मतलब कि नदी के किस तरफ, है ना, गांव के घर स्थित है। द विलेज हाउसेज आर सिटेड ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर वेयर देयर आर ग्रोव्स ऑफ पाम एंड मैंगो ट्रीज। गांव के घर नदी के दूसरी ओर स्थित हैं, है ना, नदी के, जहाँ पे क्या है बैर और आम के पेड़ हैं। ठीक है, 8 नंबर देखो क्या है। इन विच सीजन डज द रिवर फिल अप टू द ब्रिम। किस मौसम में नदी पूरी तरह भर जाती है। तो इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा। इन रेनी सीजन द रिवर फिल्स अप टू द ब्रिम। मतलब बारिश के मौसम में नदी पूरी तरह भर जाती है। ठीक है, फिर 9 नंबर देखो क्या है क्वेश्चन। हाउ डज द रिवर वाटर लुक। नदी का पानी कैसा दिखता है। ठीक,
तो इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा बच्चों। देखो, द रिवर वाटर लुक्स मडी, मतलब नदी का पानी मटमैला दिखता है। ठीक है। फिर 10 नंबर देखो क्या है, वाई डू द विलेजर्स हैव ए जॉयफुल मूड, मतलब गांव के लोग एक मतलब आनंदित है ना मूड में क्यों दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये कुछ होगा। तो इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा, द विलेजर्स हैव ए जॉयफुल मूड टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ द रेन, मतलब क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो क्या है, पानी वाला एक उत्सव है, उसको मनाने के लिए। ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है, राइम्स वर्ड है। ठीक है। तो टर्न्स का क्या हो जाएगा, बर्न्स, चर्न्स। ठीक है, चर्न्स, ये आर है। ठीक है, एम मत समझना है इसको। फिर क्रॉस का क्या हो जाएगा, ड्रॉस, ग्रॉस। हाई का साई, ब्लाई। अब क्लीन का लीन, स्पिन। यहाँ पे क्या होगा, बेड का रेड एंड लेड। ठीक है, यहाँ रेड हो जाएगा और यहाँ पे लेड। देयर का रेयर, और ये क्या हो गया, स्टेयर। ठीक, ये टी है। प्राउल का ग्राउल, स्क्राउल। बीज का ट्रीज का बीज, पीज। फिर सैड का क्या हो जाएगा, मैड, फैड। फिर क्या है, प्ले का क्या हो जाएगा, स्ले, पे। ठीक है, स्ले और पे। और आगे देखो, बाथ का हो जाएगा टाथ, है ना, बाथ का टाथ, लाथ, है ना। और स्पोर्ट्स का क्या हो जाएगा, स्लॉट्स, टॉट्स। और फिर से बात का दिया है तो क्या हो जाएगा, स्काट, काथ, है ना। फिर कोर्स का मोर्स, इनफोर्स। ठीक। फिर अगेन का डिटेन, मेंटेन। यहाँ पे इस बुक को ये देखो, इस साइड का डिटेन एंड मेंटेन। ठीक। तो इस तरह से ये भी कंप्लीट हुआ है। अब देखो क्या है, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस, मतलब अपने इन शब्दों का प्रयोग करके क्या है, वाक्य बनाना है। तो इसको आप लोग बना लेंगे। ठीक है। इस तरह से बच्चों आज का ये लेसन भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आज का ये लेसन आप लोग को पसंद आया होगा। ठीक। अगर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों से इसे शेयर ज़रूर करिएगा, एक लाइक करिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।